देखे थे, हाउ टू क्रिएट मेथड्स, ठीक है। सो हम लोगों ने अलग अलग तरीके के मेथड्स देखे थे। मेथड इसको निकाल देते हैं, यस। सो आपने मेथड एग्जांपल नाम का क्लास बनाए थे और इसमें मल्टीपल टाइप के मेथड्स बना चुके थे, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइप के मेथड्स थे। तो हम लोग तब थे क्रिएटर। कौन थे हम लोग? क्रिएटर, जो कि कोड को क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग है क्रिएटर जो कोड को क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। अब हमको क्या बनना है? यूजर। क्या बनना है हमको? यूजर। और ये कोड को क्या करना है? यूज करना है। क्या बनना है हमको? यूजर। और ये कोड को क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम क्या होगा? क्रिएटर कोड क्रिएट करेगा और कोई और उसको क्या करेगा? यूज करेगा। आप लोगों ने भी ऐसा किया है। system.out.println जब आप लिखते हो तो क्या करते हो? वो किसी और ने println नाम की मेथड क्या की है? क्रिएट की है, और आप उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, ठीक है। सो वैसे ही अपने को भी करना है। तो अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो मेथड्स है या ये क्लास है, ये किसी और ने लिखी है। आपके क्लास के अंदर कितने मेथड्स है, वो क्या काम करती है, उसमें क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मैं आपके मेथड्स को या आपके क्लास को कैसे यूज कर पाऊंगा, वो अपने को देखना है। सो अभी हम लोग रोल प्ले करते हैं एज अ यूजर का, जिसको कोड के बारे में कुछ नहीं पता। उसके अंदर कितना कोड है, कितनी मेथड्स है, मेथड को क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, वो कुछ भी नहीं पता। और फिर भी वो उस मेथड्स को यूज कैसे करेगा, वो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और एक क्लास लिखता हूँ जो सिर्फ टेस्ट करेगा कि उस क्लास में कौन कौन सी मेथड्स है टेस्टिंग के काम में। तो मैंने क्लास लिखा मेथड टेस्ट। अब सिर्फ मेरे को यहाँ पे टेस्ट करना था, इसलिए मैं मेन मेथड यूज करता हूँ। टेस्टिंग ही करना है ना। अगर मेरे को एक्चुअल कोड लिखना रहता तो मैंने मेथड लिखे रहते मेरे, बट अभी मेरे को टेस्टिंग करना है, इसलिए मैं मेन मेथड का यूज करूँ, ठीक है। सो ये मेरी क्लास और इसमें एक मेन मेथड है, जिसमें मेरे को जो अभी अपन ने कल जो क्लास बनाई थी उसको क्या करना है? टेस्ट करना है कि उस क्लास में कौन कौन से मेथड है, उसमें क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, वो अपने को टेस्ट करना है। और अभी अपन कंसीडर करके चलते कि वो किसी और ने क्लास बनाई है और उसके अंदर क्या क्या कोड है वो मेरे को नहीं पता। उसके अंदर क्या क्या कोड है वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मैं, ठीक है, कैसे करूंगा वो आप देखिए, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। तो अभी मैं एक आपको लाइन बोल रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और यही पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये नहीं दिया है, ठीक है। यही सारी चीजें क्या करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ये होती है। कौन है ये? ठीक है। सो सबसे मेन जो लाइन है वो ये समझ लो, अगर आपको किसी का भी कोड यूज करना है, किसी का भी कोड यूज करना है ना, किसी के भी मेथड यूज करना है, किसी का भी कोड यूज करना है, यानी किसी के भी मेथड यूज करना है। अगर आपको किसी और का कोड यूज करना है या आपको आपके आपके क्लास का भी कोड यूज करना है, तो सबसे पहले आपके कोड का या आपके क्लास का या वो दूसरे के क्लास का आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। फिर से समझ लो, अगर आपको किसी का भी कोड यूज करना है, यानी किसी भी क्लास के मेथड को यूज करना है, किसी का भी क्लास रहो, वो किसी और का क्लास रहो या आपका खुद का क्लास हो,
और उसके अंदर के आपको मेथड्स को क्या करना है, यूज करना है। उसके अंदर की क्या करना है आपको, मेथड क्या करनी है, यूज करनी है। तो सबसे पहले उसका क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग आज देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्योंकि पूरा जावा का कोड या पूरा सेल्सफोर्स का कोड रिवॉल्व किसके ऊपर करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। सब कुछ जावा में और सेल्सफोर्स में हर एक एंटिटी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। तो अभी हम लोगों ने क्लास बनाया, क्लास के अंदर मेथड्स बनाई, बट अगर मुझे वो क्लास या उसके अंदर की मेथड को क्या करना है, यूज करना है, तो मेरे को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो अभी सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो पहले क्लास का नाम, जैसे अपन ने सिस्टम में किया था, एक दो वर्ड दे दो और कंट्रोल स्पेस का यूज करो। तो जैसे अपन ने SYS लिखे थे और कंट्रोल स्पेस का यूज किया तो सिस्टम नाम आ गया था। तो अभी अपने किसी ने बोला है कि वो क्लास का नाम क्या है, मेथड एग्जाम्पल। मेथड एग्जाम्पल नाम का क्लास है और उसमें कुछ मेथड्स है, हेलो, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन के मेथड्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इतना ही इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो अभी मेरे को वो क्लास को मैं कैसे यूज करूंगा, तो सबसे पहले वो क्लास को हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। कैसे करते हैं आपको भी पता है, तो नाम लिखो और क्या यूज करो, कंट्रोल स्पेस। जैसे ही कंट्रोल स्पेस दोगे तो मेथड नाम से जितने भी क्लास जावा में बने होंगे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब मेरे को कौन सा चाहिए, मेथड एग्जाम्पल। तो जस्ट क्लिक कर दूंगा तो क्लास आएगा, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि वो क्लास जावा में बना है। अभी अपन नहीं बनाए, बट इससे वेरीफाई हो जाएगा कि वो क्लास जावा में बना हुआ है। तो मेथड एग्जाम्पल लिख दिया। अब कभी भी किसी क्लास को यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आपको अभी ऑब्जेक्ट को नाम देना पड़ेगा। जैसे आप वेरिएबल को नाम देते हो, क्लास को नाम देते हो, वैसे आप किसको नाम देते हो, ऑब्जेक्ट को भी क्या करते हो, नाम देते हो। वैसे ही आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को भी क्या करते हो, नाम देते हो। और ऑब्जेक्ट का नाम फर्स्ट लेटर कभी भी लोअर केस में रहता है। ऑब्जेक्ट का नाम कभी भी फर्स्ट लेटर किस में रहता है, लोअर केस में। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास का नाम रहता है वैसे ही आइडेंटिकल नाम देते हैं। और नेमिंग कन्वेंशन वही रहेंगे जो क्लास, वेरिएबल्स, ठीक है, और मेथड्स के लिए ले, कि फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कभी भी अल्फाबेट होना चाहिए, दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट का नाम कभी भी फर्स्ट लेटर किस में जाएगा, लोअर केस में आएगा। ऑब्जेक्ट का नाम भी फर्स्ट लेटर क्या आएगा, लोअर केस में। तो मैं नाम लिखता हूं मेथड एग्जाम्पल। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं नाम देता हूं मेथड एग्जाम्पल। अभी बताया फर्स्ट लेटर किस में चाहिए, लोअर केस में। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। फिर देना पड़ता है इक्वल टू साइन और बोलना पड़ता है न्यू। क्या करनी पड़ती है, इक्वल टू साइन देनी पड़ती है और क्या बोलना पड़ता है, न्यू। ठीक है, और फिर से उस क्लास का नाम। तो फिर से क्लास का नाम देने से अच्छा न्यू के बाद कंट्रोल स्पेस का यूज करो और वो क्लास का नाम आपको दिख जाएगा, मेथड एग्जांपल विद ब्रैकेट, और उसको क्लिक करो और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर से समझो, किसी भी क्लास का कोड आपको यूज करना है, किसी भी क्लास का कोड आपको यूज करना है, तो उसका पहले क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका कैसा है, पहले क्लास का नाम दो, फिर ऑब्जेक्ट को नाम दो। ऑब्जेक्ट का नाम कभी भी लोअर केस से चालू होना चाहिए, इक्वल टू दो, न्यू दो, और न्यू होने के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम विथ ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और लास्ट में सेमीकोलन। क्लियर है क्या सर? हाँ, सर अगर अपन ने भी क्लास बनाया तो उसमें भी ऑब्जेक्ट मैंडेटरी रहेगा? तो अपन ने तो क्लास बनाया था, ये मेथड एग्जांपल, किसी और का कहाँ है ये कल अपन ने ही तो बनाए थे ना, उसी का तो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। अच्छा। इसलिए तो मैंने पहले क्रिएटर था ना, जिसने क्रिएट किया क्लास और क्लास के अंदर मेथड्स, क्लास क्रिएट किया और क्लास के अंदर मेथड्स किया। अभी अपन कौन है यहाँ पे, दूसरे क्लास में यूजर है, जो उस क्लास को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूज कर रहे हैं। तो किसी भी क्लास को, आपकी क्लास हो या किसी और की क्लास, उसको अगर आपको कॉल करना है या उसके मेथड को
क्या करना है, यूज करना है, तो उसके पहले उसका क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो ये अपनी तो क्लास है कल की, भूल गए क्या? हाँ सर। हाँ, तो किसी का भी क्लास किसी और का भी रहेगा तो भी आपको इसी तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास, ऑब्जेक्ट को नाम, इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास को नाम और ब्रैकेट। है क्या ये कंसेप्ट क्लियर, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ऐसे आप एक क्लास के मल्टीपल, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो फिर से मैं क्या करूंगा, क्लास का नाम, जो भी क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का नाम, कंट्रोल स्पेस, पूरा नाम मत लिखो, कंट्रोल स्पेस दो, नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को नाम, तो स्पेस देके, अगर आपको लगता है कि मेरे को ऑब्जेक्ट का नाम देने में भी प्रॉब्लम है, मेरे को ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देना है, तो एक्लिप्स के ऊपर ऑब्जेक्ट का नाम भी छोड़ सकते हो आप एक्लिप्स के ऊपर ऑब्जेक्ट का नाम भी छोड़ सकते हो। एक्लिप्स ही आपके ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकता है। मैंने आपको बोला था एक्लिप्स बहुत सारे काम कर सकता है अगर उसको प्रॉपरली यूज किया। तो अभी आपको ऑब्जेक्ट को नाम देना है, मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को नहीं पता क्या ऑब्जेक्ट को नाम देना, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस देने के बाद कंट्रोल स्पेस का यूज करूंगा। तो कंट्रोल स्पेस का यूज करने के बाद आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हैं, यानी कौन कौन से नाम दे सकते हैं, वो आपको ऑप्शन देगा दो। अब आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर दो। जैसे मैंने मेथड एग्जांपल पहले लिखा था, तो मैं नाम क्या दे सकता हूँ, मेथड एग्जांपल 2। तो कंट्रोल स्पेस यूज करके आप एक्लिप्स को ही पूछ सकते हो कि मैं क्या नाम दूं, और वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको नाम बताएगा, और एक्लिप्स है तो वो गलती भी नहीं करेगा। तो ये हो गया उसका नाम, इक्वल टू न्यू, और फिर से स्पेस देके कंट्रोल स्पेस, क्लास का नाम, ब्रैकेट और सेमीकोलन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि पूरा खेल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है। समझा क्या सभी को, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बन गए आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो चलो एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, मेथड एग्जांपल। ठीक है, और इसी के मेथड्स को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, इसी के मेथड्स को क्या करते हैं हम लोग, कॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है मेथड एग्जांपल। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करो नीचे में, और डॉट दे दो। क्या दे दोगे, डॉट। ठीक है, डॉट देने के बाद आपको उस क्लास के अंदर कितने मेथड्स है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। उस क्लास में कितने मेथड्स है उसकी पूरी क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी मेथड्स है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो सपोज मेरे को हेलो नाम का कोई मेथड है क्या चेक करना है, तो देखता हूँ हेलो नाम का कोई मेथड क्या, हाँ है, हेलो प्रिंट नाम का मेथड है। तो इससे मेरे को पता चलता है कि ये हेलो प्रिंट करने वाला है। अब इस मेथड को इनपुट है क्या और आउटपुट है क्या, ये कैसे जानोगे? तो ये देखो यहाँ पे इसके आगे में क्या लिखा है, वॉइड। यानी इसको कुछ भी आउटपुट नहीं है, और इसका ब्रैकेट खाली है, यानी इसमें कुछ भी इनपुट भी नहीं है। तो हम लोगों को कोड में जाके देखना पड़ा क्या, नहीं, हम लोग विदाउट सीइंग अ कोड, कोड को देखे बिना भी हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेथड को एक्सेस भी कर सकते हैं, मेथड क्या करता है वो भी समझ सकते हैं, और मेथड को क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है ये भी समझ सकते हैं। ये सिर्फ आपको एडिटर से बता सकता है, वर्डपैड या नोटपैड पे ऐसा नहीं दिखता, इसलिए एडिटर ही यूज होते हैं कोडिंग के लिए। तो इससे मेरे को ये पता चलेगा कि ये मेथड है जो हेलो प्रिंट करता है, इसको कोई इनपुट नहीं क्योंकि इसका ब्रैकेट खाली है, और इसको कोई आउटपुट भी नहीं क्योंकि इसके आगे में क्या लिखा है, वॉइड। ऐसे ही अपने को किसी के कोड को क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि आप मैक्सिमम किसी और का कोड क्या करोगे, यूज करोगे। तो आप जब किसी का कोड यूज करते हो तो ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, सबके कोड के अंदर घुस के नहीं देखने वाले हम लोग। कोड यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाओ उस क्लास का,
ऑब्जेक्ट डॉट दोगे आपको मेथड की लिस्ट मिलेगी, उसमें से आपको कौन सी मेथड क्लिक करना है वो समझो, क्योंकि आप जब भी कोई मेथड को यूज करोगे तो कुछ ना कुछ काम होगा तभी यूज करोगे। और जब आप मेथड को क्लिक करोगे तो उसके आगे में आपको इनपुट और आउटपुट दिखेगा। ये क्लियर है क्या? हाउ टू चेक इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मेथड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये क्लियर है, क्योंकि ऐसा ही कोड बनता है। आपको हर एक क्लास के अंदर कौन कौन सी मेथड है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये एक्लिप्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। चलो दूसरी मेथड, डॉट ऐड नंबर वाली मेथड। तो ऐड नंबर वाली मेथड है क्या? हाँ है। इनपुट देना है क्या मेरे को? नहीं, यानी ये मेथड खुद ही इनपुट लेती है, ये पता चल गया मेरे को इनपुट देने की जरूरत नहीं। आउटपुट है क्या? है। हाँ, क्या है सर। आउटपुट? इंटीजर। यानी ये मेथड मेरे को इंटीजर में वैल्यूज क्या करेगी? रिटर्न रिटर्न करेंगे। तो जब कोई आपको वापस देता है तो आप क्या करते हो? लेते भी हो ना, Yes, sir. ठीक है। आपको किसी ने कुछ रिटर्न दिया है तो आप क्या करोगे? कलेक्ट भी करोगे। तो ये मेथड मेरे को रिटर्न क्या कर रही है? इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो मेरा भी काम क्या रहेगा? उसको कलेक्ट करना। और मैं कलेक्ट किस में करूंगा? उसको भी मैं इंटीजर में ही क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा, मेरे वेरिएबल में, क्योंकि कलेक्ट करने का काम वेरिएबल ही करता है। तो जब भी मैं ये ऐसी मेथड यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इंट a11 जो भी वेरिएबल है, जो भी मेरे को लगता है वेरिएबल, उसमें मैं कलेक्ट करूँ। तो ये a11 में इसका जो मेथड का एडिशन का लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होके a11 में वैल्यूज कलेक्ट हो जाएगी। समझा क्या? कैसे Yes, मेथड को sir. कॉल करना जो कि रिटर्न करेगा। Yes, sir. अब मल्टीप्लाई वाली मेथड है क्या कोई? हाँ है। मल्टीप्लाई को इनपुट है क्या? है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने इनपुट है? दो सर, दो. दो. क्या रहेंगे? क्या In रहेंगे? A22, A33. क्या है? कौन सा डेटा टाइप है? Integer. यानी दो नंबर मेरे को देने हैं, वो पता चल गया। Yes. आउटपुट है कि इसको? नहीं सर। नहीं है. नहीं सर। Void है सर, void. आपको इनपुट आउटपुट, क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट, ये सब कुछ आपको मेथड के क्लिक के ऊपर ही मिल जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट के क्लिक के ऊपर मिल जाएगा। यानी ये मेथड को मेरे को दो इनपुट देना है, सॉरी नोटिफाई नहीं कर, तो दो नंबर देना है, ये पक्का है। तो मैं कोई भी दो नंबर दे दूंगा। तो मेरे को इसको रिटर्न करना नहीं है, ये वैल्यूज वापस देती नहीं है, सिर्फ प्रिंट करती है। इसलिए मैंने सिर्फ कलेक्ट किया, सॉरी कलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने लिखा है मेथड को, वैल्यूज कलेक्ट नहीं की, क्योंकि ये वैल्यूज देता नहीं तो कलेक्ट कैसे करूंगा। समझा क्या? इनपुट कैसे देना मेथड को? Yes, Yes, sir. sir. एक वाली एक मेथड वाली है क्या? हाँ है। क्या देना है अपने को? इनपुट एक नंबर और एक स्ट्रिंग। आउटपुट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? True and false. True or यानी false. बुलियन में मिलेगा ना, तो मेरे को वापस भी कलेक्ट किस में करना पड़ेगा? बुलियन में ही वैल्यू क्या करनी Boolean पड़ेगी? में कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है। सो हम लोग इसको बुलियन में कलेक्ट कर लेते हैं। bl दे दिया वेरिएबल का नाम, और l1 में नंबर जाएगा तो भी एक नंबर डाला, और नेम में स्ट्रिंग जा रहा है Sir, तो मैं बोलेंगे spelling. स्ट्रिंग। L, हाँ, N. ठीक है, नंबर और स्ट्रिंग है तो डबल कोट में। Double quote. तो कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अमोल ऐसा कुछ नाम दे दिया, नेम था ना तो कोई भी नेम डाल दिया, तो इसको नंबर भी मिल गया, नेम भी मिल गया, जो कि उसके इनपुट में था, और बुलियन में वैल्यू मैंने कलेक्ट भी की। सो अभी ये समझा क्या? हाउ टू यूज मेथड्स। कल अपन ने हाउ टू क्रिएट मेथड देखा था, आज हम लोगों ने क्या देखा? हाउ टू यूज दैट मेथड्स। हाउ टू यूज दैट मेथड वो हम लोगों ने देखा। ठीक है। सो कभी भी आप जब क्या करोगे, मेथड्स बनाओगे, तो उसको अगर आपको यूज करना है, वो भले ही आपकी क्लास हो, बट अगर आपको मेथड्स, ठीक है, बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसका क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है।
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पहले जितने भी प्रोग्राम्स हुए उसमें तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं किए, तो कहाँ पे, कौन से प्रोग्राम? जो आपने प्रैक्टिस के लिए दिए थे असाइन, हाँ, तो तो किसका, उसमें तब अपन ने कोई क्लास बनाए थे क्या? किसी और का क्लास बनाए थे क्या अपन ने? नहीं सर सर। मेन स्ट्रीम यूज करे थे। मेन मेथड में यूज किए थे ना हम लोगों ने। तब हाँ अपन ने हाँ हाँ। किसी मेथड खुद के बनाए थे क्या हम लोगों ने? नहीं सर मैं नहीं। तो बोला था कि जब अपन ने अपने खुद के मेथड बनाएंगे तब अपन उसको यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो वहां पे हम लोगों ने सब कुछ किसमें लिखा था? मेन मेथड के मेन में। अंदर ही हाँ सर, लिखा था, अंदर में लिखा था। हाँ। इसलिए अपन ने वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। ठीक है क्या किसी को कोई क्वेश्चन? ये रूल फिक्स है, किसी का भी कोड यूज करना है तो उसका क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप उसके मेथड्स को क्या कर सकते हो, यूज। और जब भी आप मेथड्स को यूज करोगे तो वो जो भी मेथड्स आप बनाओगे, जो भी मेथड्स आप बनाओगे, ठीक है, तो वो मेथड्स में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, वो आप ऑब्जेक्ट डॉट दे दो, उसकी पूरी लिस्ट मिलेगी जिसमें से आप वो मेथड्स को कॉल कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस Yes, sir. sir. सो ये आपके क्लास के भी लागू है, या किसी और की भी क्लास आप यूज करोगे तो उसको भी लागू है। हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने जब पहला असाइनमेंट किया था तो हम लोगों ने तब किसी की भी क्लास को यूज नहीं किया था, सिवाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तब भी तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, सिस्टम नाम का क्लास, आउट नाम का क्या उसका Object. ऑब्जेक्ट, Yes, और object. प्रिंटलन नाम की मेथड। तो वही काम किया था अपन, बट वो एक लाइन में लिख दिया था, ये अपन ने 2 लाइन में लिखा। क्लियर है ऑप्शन? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेथड एग्जाम्पल का जो लिए अपने वो न्यू करके थोड़ा सा एक बार उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कर दीजिए ना। ये न्यू, हाँ सर एक बार। तो ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका है, मेथड एग्जांपल, ये क्लास का नाम, ये ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी डाल सकते हो, इक्वल टू न्यू लिखना पड़ता है जब तक आप, ठीक है, ठीक है, आप जब तक क्या कर सकते हो, न्यू नहीं लिखोगे तब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो न्यू उसका नाम है जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इक्वल टू न्यू, ठीक है, एंड फिर से क्लास का नाम, ये उसका फॉर्मेट है। तो उसी तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू। अब क्लास का नाम लिखने से अच्छा कंट्रोल स्पेस दो, क्लास का नाम आ जाएगा, और फिर ओके ब्रैकेट। सर, ओके सर, समझ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, चलो, अब हम लोग और एक क्या करते हैं, और एक, ठीक है, मेथड का तरीका देखते हैं। अभी आपको ये पता है कि ये जो मेथड्स है, ध्यान दो, ये जो मेथड्स है ये कब कॉल हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में, क्योंकि ये मेथड्स कब कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ये मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली ये मेथड्स को कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं,
ये मेथड्स हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेथड्स को बोला जाता है इंस्टेंस मेथड, ठीक है। ऐसे मेथड्स को बोला जाता है इंस्टेंस मेथड, ठीक है। ऐसे मेथड्स को बोला जाता है इंस्टेंस मेथड, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वाले मेथड्स को बनाओ, वो क्या बोलेगा आपको, क्या बनाओ, इंस्टेंस मेथड बनाओ, क्या बनाओ, इंस्टेंस मेथड बनाओ। तो इंस्टेंस मेथड का मतलब है ऐसे मेथड्स जो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में क्या होते हैं, कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कॉल हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के पहले। उस मेथड्स को बोला जाता है स्टैटिक मेथड, उस मेथड्स को बोला जाता है स्टैटिक मेथड्स। तो आपके पास मेथड्स के तरीके हैं, ऐसे मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में कॉल होते हैं, उनको बोला जाता है इंस्टेंस मेथड। तो हेलो प्रिंट, ऐड नंबर, मल्टीप्लाई, चेक मेथड, ये ऐसे मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में कॉल होते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। बट आपके पास और एक तरीका है मेथड बनाने का जिसको बोलते हैं स्टैटिक मेथड। कौन सी मेथड है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कॉल होते हैं, यानी ही स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो आपको कल जाके अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे को ऐसी मेथड बनाना है जिसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आप कौन सी मेथड बनाओगे, स्टैटिक। क्लियर है क्या। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टैटिक मेथड कैसे बनती है। सो यहाँ पे जैसे मैंने नॉर्मल मेथड्स बनाया, इनपुट आउटपुट दिया नहीं दिया, वैसे ही स्टैटिक मेथड, ठीक है। उसमें भी इनपुट आउटपुट जैसे नॉर्मल मेथड में रहते वैसे ही रहते। तो मैं अभी एक सिंपल मेथड बनाता हूँ, सिंपल, इनपुट आउटपुट नहीं देता हूँ। हाँ, बट मैंने इनपुट आउटपुट नहीं दिया, यानी स्टैटिक मेथड को इनपुट आउटपुट नहीं रहता, ऐसा नहीं है। उसको भी नॉर्मल मेथड जैसे इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करेगा कौन सी मेथड आप बना रहे हो। तो अभी मैं विदाउट इनपुट आउटपुट एक मेथड बना रहा हूँ, अंदर में सिर्फ प्रिंट करता हूँ स्टैटिक मेथड, नाम मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं टेस्ट स्टैटिक मेथड ये लिख रहा हूँ, यानी ये मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो ये नॉर्मल मेथड है, बट अगर मेरे को ये मेथड को स्टैटिक जैसे बिहेव करवाना है, और स्टैटिक का मतलब क्या है, ये ऐसी मेथड रहेगी जिसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो सिर्फ ये पब्लिक के आगे में क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक। जैसे ही आप किसी भी मेथड के आगे में स्टैटिक लिख दोगे, जैसे ही आप किसी भी मेथड के आगे में क्या लिखोगे, स्टैटिक लिखोगे, उसका मतलब है कि ये ऐसी मेथड बन जाएगी जिसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। अगर आपको ऐसी किसी ने मेथड बोल दी कि जो ऐसी मेथड जिसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े वो मेथड को कॉल करने के लिए, तो उस मेथड के आगे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक। मेथड जैसे नॉर्मल मेथड है वैसी ही रहती है इनपुट आउटपुट के साथ, सिर्फ फर्क क्या है, उसके आगे में क्या लिखता है, स्टैटिक। अब ऐसे मेथड को यूज कैसे करेंगे, तो ये ऐसे मेथड को जब बाहर में आपको यूज करना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम। तो अभी आप सिंपल डॉट दो, दिख रहा है क्या, टेस्ट स्टैटिक नाम का मेथड। बाकी के मेथड दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ टेस्ट स्टैटिक नाम का मेथड क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ टेस्ट स्टैटिक, क्यों, क्योंकि वो क्लास के साथ लिंक है, अभी वो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। वो क्लास के साथ लिंक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो अगर बारीक से देखोगे तो वहां पे एस दिखता है ऊपर में लाल कलर में,
Yes, दिख sir. रहा क्या ये? Yes, sir. ये क्या है? ये नोटेशन क्या है? स्टैटिक का Static. नोटेशन है। और कभी भी स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले ही कॉल हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले ही क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। इसलिए सिर्फ आप क्लास का नाम दो और मेथड का नाम दो, हो गया वो कॉल। क्या स्टैटिक मेथड और नॉर्मल मेथड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको डिपेंड करेगा आपको क्या बोला जाता है, उसके हिसाब से आप मेथड लिखोगे। अगर किसी ने बोला कि मेरे को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेथड लिख के दो, तो आप मेथड के आगे में क्या लिख दोगे? स्टैटिक। सब कुछ सेम ही रहेगा। अगर आपको किसी ने बोला कि ऐसी मेथड्स बनाओ जो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में कॉल होनी चाहिए, तो आप कौन सी मेथड बनाओगे? इंस्टेंस मेथड। कौन सी मेथड बनाओगे? इंस्टेंस Instance. मेथड। Instance. ठीक है, क्लियर है? अब जैसे मेथड्स रहते हैं वैसे वेरिएबल भी रहते हैं। अब आपने मेथड के अंदर में वेरिएबल्स डिफाइन किए, बट आप क्लास लेवल पे भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, क्लास के अंदर, मेथड के अंदर नहीं, क्लास के अंदर में भी। सपोज समझो कि आपके पास ऐसा कुछ वेरिएबल है जो आपको 3-4 मेथड में काम में आने वाला है। ऐसा कोई वेरिएबल है जो आपको 3-4 मेथड में काम है, तो आप उसको कहाँ डिफाइन करोगे? क्लास के अंदर, मेथड के अंदर नहीं। मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करोगे, जैसे ये देखो a1 नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, a2, इनका स्कोप कहां तक रहेगा? मेथड के अंदर में, मेथड के बाहर वो स्कोप नहीं रहेगा। अगर आपको मेथड के अंदर ही चाहिए, मेथड के बाहर उसका कोई काम नहीं है, तो आप मेथड के अंदर डिफाइन करो। या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ वेरिएबल है जो 3-4 मेथड में काम होने रहा है या 1-2 मेथड में, तो ये आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो वेरिएबल हो गया, ये कहाँ डिफाइन हो गया? क्लास लेवल, जो कि बाकी के मेथड्स में भी क्या हो सकता है? काम में आ सकता है। अगर मैं चाहूँ तो ये एज नाम का यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ और उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे भी एक्सेस करके उसकी वैल्यू क्या कर सकता हूँ? मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी ये वेरिएबल मैं हर जगह यूज कर सकता हूँ, यानी हर मेथड में। तो क्लास लेवल वेरिएबल और मेथड लेवल वेरिएबल समझा क्या? क्लास लेवल Yes, वेरिएबल sir. क्लास के अंदर डिफाइन होता है और इसका स्कोप क्या होता है? हर जगह मिलता है, हर जगह। मेथड लेवल वेरिएबल का स्कोप कहां तक रहेगा? Method level. Method. मेथड के बाहर में उसका स्कोप नहीं नहीं रहेगा। रहेंगे. ठीक है, ऐसे अब स्ट्रिंग भी, ठीक है, जैसा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, या एड्रेस, ऐसा वेरिएबल। अभी के लिए अपन कोई वियर्ड्स वेरिएबल्स ले रहे हैं, बट एक्चुअल में जब आप एक्चुअल प्रोग्राम बनाओगे तो आपके कुछ ना कुछ वेरिएबल रहेगा जिसका कुछ ना कुछ काम रहेगा। और इनको अगर मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं भी देता हूं तो भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? क्या कंसीडर होगा? पब्लिक। ठीक है, यानी अगर हम लोग इनको एक्सेस स्पेसिफायर नहीं भी देते तो भी ये बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर होते हैं? पब्लिक। Public. तो मैंने बताया हम लोग क्रिएटर है, तो क्रिएटर जब कोड लिखता है तो वो उसके पास ये रहता है कि वो किसको दिखाए या किसको नहीं दिखाए। ठीक है, तो जैसे अपन मेथड को एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं वैसे आप वेरिएबल को भी एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हो। बट अगर आपको पब्लिक ही लिखना है, पब्लिक ही रखना है, आपको क्या रखना है? उसको पब्लिक ही रखना है, तो आप उसको एक्सेस स्पेसिफायर नहीं भी दिया तो भी चलता है। हाँ, बट सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं चलता। किसी भी वेरिएबल या किसी भी मेथड को आपको पब्लिक रखना है तो उसको वहां पे पब्लिक बोलना पड़ेगा। तो सेल्सफोर्स और जावा में ये डिफरेंस है। सेल्सफोर्स में अगर आपको पब्लिक रखना है तो आपने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं भी दिया तो भी चलता है, बट सेल्सफोर्स के अंदर आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना जरूरी है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल। तो वैसे ये नॉर्मल वेरिएबल है और ये नॉर्मल मेथड। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टैटिक भी वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैं एक टेम्परेचर नाम का वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है, डबल, क्योंकि टेम्परेचर में कभी भी क्या जाएगा? डेसिमल में वैल्यू जाएगी। और
तो मैं नॉर्मल वेरिएबल जैसे बना सकता हूँ वैसे मैं स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकता हूँ। दोनों में फर्क क्या रहेगा? क्या फर्क रहेगा? नॉर्मल वेरिएबल एक मिनट, ऑब्जेक्ट इसी बनाने क्लास के में बाद में कॉल होगा। नॉर्मल वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में कॉल होगा। स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट पहले कॉल। बनाने के पहले कॉल। पहले चेक करते हैं इसको भी। अगर आप मेथड एग्जांपल दोगे तो वहां पे सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल मिलना चाहिए, क्योंकि अपन क्लास के साथ है। टेम्प नाम का ही वेरिएबल है। एड्रेस या एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे मिल रहा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अपन किसके साथ है अभी? क्लास Static. के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ है क्या? नहीं है। नहीं। तो जब हम लोग क्लास के साथ रहेंगे तो अपने को स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड ही दिखेंगे, क्योंकि क्लास के साथ जो रहता है उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। Neat. क्लियर है? Yes, sir. और यही चीज ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप ऑब्जेक्ट बनाओ डॉट दो तो आपको ये दोनों वेरिएबल मिले, एड्रेस और एज। समझा क्या? Yes, sir. यस सर। क्योंकि वो नॉर्मल वेरिएबल थे। Yes, sir. तो स्टैटिक का अर्थ समझा क्या? कब कॉल होता है? Yes, sir. ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट पहले बनाने के पहले यानी उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पढ़ते। और आपने ये चीज यूज पहले से कर चुके हो। कहाँ पे? मेन मेथड में। आपने अब तक जितने भी असाइनमेंट किए, पहला असाइनमेंट किया जिसमें जितने भी प्रोग्राम लिखे वो किस में लिखे थे? मेन मेथड के अंदर। मेथड अब वो भी तो मेथड ही है, बट अपन ने उसका ऑब्जेक्ट बनाया क्या? नहीं। हम लोगों ने तो पहले ही बोला ना कि किसी भी क्लास के किसी भी मेथड को कॉल करना है तो वो क्या होनी चाहिए? उसके पहले उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। बट हम लोग मेन मेथड का ऑब्जेक्ट बनाते क्या? मेन मेथड के लिए नहीं। ऑब्जेक्ट बनाते क्या उस क्लास का? नहीं, क्योंकि मेन मेथड क्या है? अगर मैं अभी भी चाहूँ तो ये इस कोड को रन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा कोड किसके अंदर लिखा है? मेन मेथड के अंदर। मेन और मेथड मेन मेथड क्या है? स्टैटिक। अब इसको कॉल कैसे होता? कौन कॉल करता है इसको? तो जब हम लोग कोड लिखते मेन के अंदर तो हम लोग जब इसको रन करते तो रन कौन करता है? जेआरई। तो जेआरई आता है अपने क्लास के अंदर और वो चेक करता है मेन नाम की मेथड है क्या, और अगर वो मेथड होगी तो उसको रन करता है। और वो उसको डायरेक्टली क्यों रन कर पाया? क्यों कर पाया? क्योंकि इसके आगे में क्या लिखा है? स्टैटिक। तो जेआरई जब भी मेन मेथड रहती है तो उसको कॉल कौन करता है? जेआरई करता है। और जेआरई जब आपके मेथड के अंदर आएगा, सपोज आपकी क्लास है और आपके मेथड के अंदर आएगा, तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर कभी भी क्या चाहिए? पब्लिक। अगर प्राइवेट रहेगा तो जेआरई पहचान पाएगा क्या मेन नाम की मेथड को? नहीं। No, sir. इसलिए कभी भी मेन मेथड को क्या रहता है? एक्सेस स्पेसिफायर क्या रहता है? पब्लिक। Public. स्टैटिक क्यों? क्योंकि जेआरई जब इसको कॉल करेगा तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उसको क्या किया गया? स्टैटिक। वॉइड क्यों? क्योंकि मेन मेथड कभी भी कुछ चीज रिटर्न नहीं करती, सिर्फ टेस्ट करती है। और मेन तो अभी समझा क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा जाता है? Yes, sir. यस सर। इसलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में नहीं बताया, अभी बताया, क्योंकि जब तुमको मेथड पता चलेंगे तब तुमको मेन मेथड का काम पता चलेगा। तभी तुमको क्या होगा? मेन मेथड का काम पता चलेगा। और स्ट्रिंग आर्गुमेंट का मतलब है कि इसमें मल्टीपल वैल्यूज अंदर आ सकती है। जैसे अपन मेथड लिखते हैं ना जिसमें इनपुट पैरामीटर्स लेते हैं, मल्टीप्लाई नाम की मेथड लिखे थे जिसमें n1 और n2 दो नंबर लिए थे, वैसे इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। बट जितने भी वैल्यूज आएगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएंगी, ऐसा बोलना है उसका। और मल्टीपल है इसलिए उसने अरे का यूज किया है। अरे में हम लोग मल्टीपल वैल्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अरे एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज कलेक्ट होती है, इसलिए उसने दिया स्ट्रिंग ब्रैकेट। स्ट्रिंग ब्रैकेट का मतलब है स्ट्रिंग में वैल्यूज आएगी और वो भी मल्टीपल। स्ट्रिंग में वैल्यूज आएगी वो भी मल्टीपल। और args उस वेरिएबल का नाम, जैसे अपन n1 n2 नाम देते हैं वैसे उसने नाम दिया args। तो अभी पूरा स्ट्रक्चर समझा क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। Yes, sir. यस सर। तो आपको किसी ने कल जाके पूछ लिया कि आपके मेन मेथड क्यों स्टैटिक है, क्यों वॉइड है, क्यों पब्लिक है, क्यों स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखा है, तो बता सकोगे?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? और स्टैटिक का अर्थ समझ में आया क्या अभी? यस सर। Yes, स्टैटिक yes, के लिए sir. आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती होता। है। अब और थोड़ा इसमें आते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि जो वेरिएबल्स है, एज नाम का, एड्रेस नाम का, वो वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, मेथड में जाके उसको क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज। ठीक है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल जब अपन क्लास लेवल में डिफाइन करते हैं तो उसको अपन मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं ये एज नाम का वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर चेंज करना चाहूँ, यानी 77 वैल्यू देता हूँ, तो मेरे को एरर दे रहा है, वो एरर दे रहा है। नॉर्मल मेथड के अंदर एज नाम का वेरिएबल मैं चेंज कर पा रहा हूँ, पर स्टैटिक मेथड के अंदर मैं एज नाम का वेरिएबल चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर क्योंकि वो पब्लिक क्लास स्टैटिक नहीं सर। सर ऑब्जेक्ट बनाने के पहले हाँ बताओ, बराबर जा रहे थे आप। ऑब्जेक्ट बनाने के पहले सर अपन ने दे दिए। सिंपल कंसेप्ट है इसमें। एज नाम का वेरिएबल कब कॉल होगा? एज नाम का वेरिएबल कौन सा है, स्टैटिक है या इंस्टेंस है? इंस्टेंस है। यानी एज नाम का वेरिएबल कब कॉल होगा? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद बाद यस सर। स्टैटिक मेथड कब कॉल होती है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बनाने के पहले। तो जब जो चीज पहले कॉल हो रही है उसमें बाद वाली चीजें आएगी क्या? नहीं आएंगे सर। नॉर्मल कंसेप्ट है ना। ठीक है, तो Yes. ये ध्यान में रखो कि स्टैटिक का एक क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि स्टैटिक के अंदर बाहर से जो कुछ भी आएगा वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक ही होना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो वो उसके अंदर चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल है वो बाद में बनते हैं और स्टैटिक क्या है, पहले ही बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनाने के पहले ही बन जाता है। इसलिए स्टैटिक के अंदर जो बाहर से चीजें आती है वो कभी भी क्या होनी चाहिए, स्टैटिक ही होनी चाहिए। स्टैटिक ही होना चाहिए। अगर टेम नाम का वेरिएबल चेंज करना चाहो तो वो चेंज हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो टेम नाम का वेरिएबल भी क्या है, स्टैटिक है। और ये मेथड भी स्टैटिक है। दोनों ऑब्जेक्ट बनाने के पहले बन जाएंगे तो दोनों एक में को सूट होते हैं। क्लियर है क्या? दोनों एक में को क्या होते हैं, सूट होते हैं। ठीक है, बट नॉर्मल वेरिएबल आएगा बाहर से तो क्या होगा, वो कब बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। और स्टैटिक कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के पहले। इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। मुझे बताओ, मेन मेथड के अंदर, सॉरी स्टैटिक मेथड के अंदर मैं नॉर्मल वेरिएबल बना सकता हूँ क्या? फिर ऐसा नॉर्मल वेरिएबल यस सर बना सकते सर। और आप लोग बना चुके हो पहले भी। यस सर। मेन मेथड के अंदर मेन मेथड में सभी तो अपने वेरिएबल बनाए, बट किसी के आगे में स्टैटिक लिखा था क्या? नहीं सर। नॉर्मली ही बनाए थे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक के अंदर सब कुछ स्टैटिक कंसीडर हो जाता है, अपने को बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप बाहर से जब आएगा तो वो स्टैटिक होना चाहिए, अंदर में सब कुछ नॉर्मल हो सकता है क्योंकि वो उसको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कंसीडर कर लेगा। समझा क्या? यस सर। यस सर। रूल समझा रहा हूं, कौन सा रूल कहाँ यूज करना है वो आपको देखना है। तो स्टैटिक का अर्थ ये समझो कि स्टैटिक के अंदर बाहर से कोई चीज आती है, टेम नाम का वेरिएबल बाहर का है जो अंदर में मैं यूज कर रहा हूं, तो वो वेरिएबल स्टैटिक ही होना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। क्योंकि नॉर्मल बनाने को ऑब्जेक्ट लगता है, स्टैटिक पहले ही बन जाता है। बट स्टैटिक मेथड के अंदर, उसके मेथड के अंदर हम लोग वेरिएबल्स नॉर्मल बना सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जब बनेगा तभी वो उसको भी बना के रख देगा।
अंदर के वेरिएबल को। तो अंदर के वेरिएबल का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बाहर के वेरिएबल का प्रॉब्लम है क्या क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो आज हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वाले वैल्यू और एक ऑब्जेक्ट बनाने के पहले। वाले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में जाना है तो इंस्टेंस में जाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के पहले जाना है तो किस में जाना पड़ेगा? स्टैटिक में जाना पड़ेगा। Static में जाना पड़ेगा। कल हम लोग एक और कोड का कंसेप्ट देखेंगे जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होगा। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसी टाइम को, उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऐसी एंटिटी रहेगी जो बाद में और पहले नहीं, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही कॉल होगा, यानी जैसे जिस टाइम का ऑब्जेक्ट बनता है उसी वक्त। और ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सेल्सफोर्स में बहुत जगह देखेंगे, इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। तो ये बहुत अच्छे से अपना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। No, sir. No, चलो sir. कल मिलते हैं। All clear. Yes.